आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर। और आज हम लोग बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू और एमए उर्दू के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपका एग्जाम जो है वो 2-3 दिन बाद होने वाला है, तो काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं इस सारे सब्जेक्टिव पेपर को हम किस तरह से लिखें और एग्जाम में जो है वो सब्जेक्टिव पेपर किस तरह से आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी बारे में गुफ्तगू करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आज आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ। काफी सारे बच्चे इस बारे में मालूम करना चाह रहे थे कि सर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए और एमए उर्दू का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों क्लासेस में यानी कि बी और एमए में, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और बाकी जो है वो आपसे 6 सवाल जो है वो आपके सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की और सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें इसके ओवरऑल मार्क्स की तो ये 100 मार्क्स का होता है और उसी को बेस पे आपकी जो है वो कट ऑफ बनती है। अब इसमें भी आपको परसेंटेज लाना जरूरी होता है, मिनिमम 35% जो है वो आपको क्वालिफाई होना जरूरी है दोनों पार्ट को मिला। दोनों पार्ट में से कम आपके 35 या 45% आपके होने जरूरी हैं, तभी आप जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि आप जो है मेरिट में फाइट कर सकें। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट की। पहले हम बात करेंगे बीए की, उसके बाद हम बात करेंगे एमए की। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन आपको 10 सवाल दिए जाते हैं बीए ऑनर्स उर्दू में। 10 में से आपको किन्हीं भी सवालात के 6 के जवाब देने लाजमी होते हैं और 1 नंबर जो है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। यानी कि ओवरऑल हम बात करें 6 क्वेश्चन हो गए आपके 60 नंबर के और ऑब्जेक्टिव के आपके 40 नंबर। तो ये हुआ आपका टोटल मिला के 100। वहीं अगर हम बात करें जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एमए उर्दू की, तो उसमें आपको 2 तरह से सवाल देखने को मिलते हैं। पहला यूनिट वाइज मिलता है और दूसरा आपको सवाल मिलते हैं। यूनिट वाइज का मतलब ये होता है कि आपको 3 सवाल दिए जाएंगे एक यूनिट में से और कोई सा एक सवाल आपको करना जरूरी होगा। इट मीन्स कि आपका एक सवाल नंबर जो होगा वो 20 नंबर का होगा। इस हिसाब से 3 यूनिट आपके एग्जाम में आएंगी और तीनों में से आपको एक एक सवाल करना लाजमी होगा। तो इस हिसाब से आपके 60 नंबर बैठ जाएंगे। अगर मान के चलिए कि आपके एग्जाम में यूनिट वाइज सवाल नहीं आते और आपके जो सवाल आते हैं वो सवाल टाइप में आते हैं, यानी कि 6 सवाल आते हैं, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलती। बीए में छूट आपको मिल जाती है, लेकिन एमए में आपको 6 के सवाल 6 के 6 करने क्या होंगे, लाजमी होंगे। और इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो इस हिसाब के आपके सब्जेक्टिव पेपर भी 60 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बता दिया 40 नंबर होते हैं, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस हिसाब से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू में जो है वो आपके 100 नंबर का पेपर बन जाएगा, बीए में भी और एमए में भी। अब बात करते हैं कि इसको लिखना कितना होता है। बीए वाले बच्चों को थोड़ा सा कम लिखना होगा और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू वाले बच्चों को जो है वो ज्यादा लिखना होगा। इसकी वजह यह है कि उनकी क्लास के लेवल में थोड़ा सा फर्क होता है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बीए ऑनर्स उर्दू के तालिबे इल्मों के लिए कि आपको कम से कम जो है वो किसी भी सवाल का जवाब एक पेज में देना है, यानी कि एक 1 साइड पे, एक सफ़े में आपको जो है वो उसका जवाब देना है अगर आपका एक क्वेश्चन आपको करना है। अगर मान के चलिए आप लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हम लाइन छोड़ के लिखते हैं, तो आपको एक सफ़े से थोड़ा सा ज्यादा लिख देना है, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप बगैर लाइन छोड़ के लिख रहे हैं तो आप जो है वो एक सफ़े से थोड़ा सा कम 2-3 लाइन भी जो है वो आप लिख भी देंगे तो भी आपका सफिशिएंट होगा। और आप एक बात का खास तौर से ख्याल रखें कि क्वेश्चन में जब आप जवाब दें, सभी क्वेश्चन के जवाब जो है बैलेंस बना के दें। मान के चलिए कि आपने पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 पेज में दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब भी आपने 1 पेज में दे दिया, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब आपने आधे पेज पे दे दिया और फिर चौथे सवाल का जो जवाब है वो आपने 2 पेज पे दे दिया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपके सवाल देने का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चन का जो जवाब दें वो आप बैलेंस बना के दें। यानी कि अगर आपने पहला क्वेश्चन 1 पेज पे दिया है तो दूसरा सवाल भी जो है वो आपको 1 पेज पे या 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप लाइन छोड़ के नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लाइन छोड़ के लिख रहे हैं तो 1 पेज से आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा बीए वाले बच्चों को। और काफी सारे ये बच्चे पूछते हैं सर पेन कौन सा इस्तेमाल करें, तो आप एग्जाम में जो है वो 4 पेन लेके जाएं, जिसमें आपको 2 ब्लैक और 2 ब्लू लेके जाने हैं और दोनों ही कैसे होने चाहिए, बॉल पेन होने चाहिए, जेल किसी भी तरह का ना हो। और जो आपके सब्जेक्टिव के लिखने के पेन होने चाहिए वो 0.6 mm के होने चाहिए और जो गोल सर्कल करने वाले होने चाहिए वो मोटे निब के होने चाहिए। दोनों पेन अलग अलग तरह के होने चाहिए, यानी कि जो एग्जाम में आप गोले भरेंगे वो अलग हो और जिससे आप सब्जेक्टिव दें
वो वाला पेन अलग हो। आप दो ही पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काले का या नीले का। इसके अलावा आप कोई पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई बात हाईलाइट करनी है या तो आप उसे ब्लैक से लिख सकते हैं या फिर आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एमए उर्दू के बारे में, तो अगर आपका यूनिट वाइज सवाल आ जाता है तो कम से कम आपको 2.5 पेज लिखना जरूरी है, अगर आप जो है वो लाइन छोड़ के नहीं लिखते। 2.5 पेज का मतलब 1 साइड एंड अदर साइड एंड फिर हाफ साइड, यानी कि इस हिसाब से आपके 2.5 सफे आपको लिखने जरूरी हैं अगर आप लाइन छोड़ के नहीं लिखते हैं। अगर यूनिट वाइज में सवाल आते हैं, अगर आप लाइन छोड़ के लिखते हैं तो कम से कम आपको 3.5 सफे तक जो है वो चले जाना है, अगर आप लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। दोनों ही बातें आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लाइन छोड़ के लिखना है या बगैर लाइन छोड़े लिखना है। दोनों ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक्सेप्टेबल है। अगर मान के चले यूनिट वाइज में सवाल नहीं आता है, सवाल की तरह आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 के 6 करने आपको लाजमी होते हैं, तो फिर आपको 1.5 सफे से जो है वो ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आप लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, तो 2 सफे मैक्सिमम जो है वो आप लिख सकते हैं, इससे 1 सफा ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये बात सारी थी, आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात ले सकते हैं। हम दुआ करेंगे कि आपका जामिया मिल्लिया इस्लाम का एग्जाम अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। शुक्रिया।